ये तीनों राक्षस बंजारा हिल्स में भोलेनाथ के घर लड़की देखने जा रहे हैं। देखो, ये है ठाकुर भैरव सिंह। गौर से देखो इसे। ये है ठाकुर दुर्जन सिंह, इसका मंजला भाई। और ये है बलवंत सिंह, सबसे छोटा भाई। तुम सभी ये कपड़े पहन लो। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। काशीराम, फिर से एक बार सोच लो। भैरव सिंह बहुत बलवान है भैया, उसे मारना इतना आसान नहीं है। इतने अरसे के बाद मौका मिला है, उसे खत्म करना ही हमारी जिंदगी का मकसद है। क्यों बेटा पुरुषोत्तम, लड़की पसंद आई? बहुत बहुत पसंद आई पिताजी। मैं होने वाली पत्नी से कुछ खास बात करना चाहता हूँ। करूँ क्या? इसमें पूछने की क्या जरूरत है, अंदर जाके बात करो। जा रहे छोटे। सुनो, सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। अच्छा जी। जी सर। मुझे एक चुम्मा दोगी क्या? पिताजी, क्या हुआ बेटा? खत्म कर दिया उसे। किसको खत्म कर दिया? लड़की कहाँ है? ये कोल्ड ड्रिंक मत पियो, यहाँ पे दुश्मन है। पकड़ो उन्हें। भागो यहाँ से। यहाँ पे खड़े हो, जाओ उन्हें, पकड़ो उन्हें, जाओ। अरे बेटी सीधा, ये क्या हुआ? अरे ये सब किसने किया? इतने सालों के बाद भी हमारा पीछा कर रहे हैं, मतलब फिर से शत्रु सेना में बर्बाद कर देना चाहती है। उसे अभी का अभी मार देना चाहिए। इसकी जुबान किसी भी तरह खुलवा कर, और रुद्र प्रताप कहाँ है पता लगाना होगा। ए, बता, कहाँ है तुम्हारा लीडर, वो रुद्र प्रताप सिंह? ये तो मेरे पास आ रहा है। वो मेरा पीछा कर रहा है। इसका पीछा क्यों कर रहे हो? अभी पुलिस को बुलाती हूँ। No, 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 you are mistaken. I am a tour guide. My name is Aviram. How do you do? क्या how do you do? जरा इज्जत से बात करो। No, 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 I am not following you. I am a tour guide. बेटी, क्या बक रहा है? गाइड है दादी माँ, लगता है इसे हिंदी नहीं आती। मैं ये कह रहा था, आप लोगों को मैं रिसीव करने के लिए आया हूँ, इसलिए इसका पीछा कर रहा था, इसे देखकर। अरे देखो, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। डियर फ्रेंड्स, आज से मैं अब सभी लोगों को अच्छे से खोल कर दिखाऊंगा। क्या खोल कर दिखाएगा? अरे यूरोप खोल कर दिखाऊंगा। अरे खोल कर दिखाना नहीं होता बेटा, घुमा कर दिखाना होता है। घुमा कर दिखाऊंगा। तू फिक्र मत कर, मैं जाने से पहले फर्स्ट क्लास हिंदी सिखाऊंगा। कहाँ जाने से पहले? हैदराबाद। बाय द वे, इस बैच से मेरा परिणय करवाइए। हाँ? परिणय क्यों? मेरा मतलब है इंट्रोड्यूस करवाइए। परिणय नहीं होता माय डियर हिंदी पंडित, परिचय। ओके ओके ओके। ये क्या बेटा, सभी चले जा रहे हैं, हमें रूम कब मिलेगा? आप बिल्कुल मत डरिए, आप दोनों को मैं स्पेशली रख लूंगा। अरे रख लूंगा नहीं बेटा, देख लूंगा। that's what I mean. उन सब लोगों के लिए मैंने ऑर्डिनरी रूम बुक किया। आप लोग बहुत तकदीर वाले हैं, इसलिए स्पेशली रूम ग्राउंड फ्लोर में बुक किया है। वहाँ घुसना और कूदना बहुत इजी रहेगा। What? घुसने के लिए, कूदने के लिए? आने जाने की बात कर रहा है बेटी। चलो थैंक यू, आप दोनों को ढकेल देते हैं। ढकेलता हूँ नहीं बेटा, रख लेता हूँ। कहो। थोड़ी देर पहले रख लूंगा बोला तो गलत कहा आपने। हेलो, रख के आऊंगा नहीं कहते, छोड़ के आऊंगा कहते। किस दो? ये मेरी रूम की है। ओके कोई बात नहीं, तुम्हारे रूम में रह लूंगा। ये लो, थैंक यू। ठीक है, मेरे रूम की किस दो? 2 weeks, we have a good time man, good time, yeah. देखो ना दादी माँ, वो सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। तो ठीक है, इनमें से एक उंगली पकड़ो। लड़का अच्छा है बेटी। Excuse me, by any chance did you see any Indian girl, beautiful girl with long hair? Excuse me, did you see any Indian girl
she had teddy bear with her. So we're going to go shopping? Hey guys, Hey you, just do this a favor and get lost from here, man. having fun, huh? मैं उमा हूँ। आई लव यू राम। ये बात तुम्हारे सामने बताने में मुझे शर्म आ रही थी। कहीं अगर मैं बता देती और तुम कहते आई डोंट लव यू, ये सोचकर डर लगता है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती। मैं एक लड़की हूं ना, इसलिए तो मैं आंसू मशीन के जरिए तुमसे प्यार का इजहार कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो, तुम अपने प्यार का इजहार कैसे करोगे, इसका इंतजार करती रहूंगी। बाय। किसका फोन था? फ्रेंड का। बॉयफ्रेंड का? कुछ ऐसा ही समझो। ठीक है बेटा। किसका फोन था? अभिराम का। क्या कह रहा था? इंडिया से यूरोप घूमने आए हुए लोगों को अपने घर लंच पे ला रहा है। अच्छा। डैडी, ये इंडिया से आए हुए हमारे मेहमान हैं। हाँ, सब लोग खड़े हो जाइए, मैं ग्रुप फोटो निकालता हूँ। रेडी? स्माइल। हाँ। Hi everyone, this is Margaret. Let's meet for dinner. Give me a call. हेलो राम, मैं उमा हूँ। सॉरी, लेट हो गया। 2 हफ्ते घर पे नहीं था। आंसरिंग मशीन ऑन करके रखा हुआ था। सोचा था उसमें एक तो इम्पोर्टेंट कॉल होगा, कुछ भी नहीं था, सब कुछ वेस्ट मैसेज थे। एनीहाउ, एंजॉय योरसेल्फ। ओके, यू कैरी ऑन। आई थिंक यू आर मिस उमा, करेक्ट? जी हाँ अंकल। संजय ने मुझे सब कुछ बताया। मेरा अभी और तुम कुछ ही दिनों में बहुत करीब आ गए। वेरी गुड। वहां देखो, वो हंसने वाली लड़की ग्रे कलर का ड्रेस पहनी है, उसका नाम निम्मी है। इस गंगाराम ठाकुर की होने वाली बहू है। ऑलरेडी मैरिज फिक्स हो गया है। सिर्फ मेरे बेटे के फैसले से कुछ नहीं होगा। मेरे पसंद से उसकी शादी होगी। तुम बहुत समझदार लड़की लगती हो। लगता है मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई है, या फिर मैं तुम्हें दोबारा लंदन में है। मेरी बेटी से प्यार करता है। उमा की खातिर जरूर आएगा। हाँ। आएगा ना, आएगा ना, आएगा ना, तो जरूर आएगा। तेरी बेटी की खातिर आएगा। मेरे हाथों जरूर मारा जाएगा। बोला अर्जुन को बुला। चलो भागो, चलो 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 चलो। अरे भगवान, आराम से। हाँ, चलो कुछ। हाँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? जल्दी करो, हमें एयरपोर्ट जाना होगा, नहीं तो वो लोग आ जाएंगे। दुश्मन को देखा? कौन है बेटा? भैया को देखा तूने?
थैंक्स बहन। यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता है? भैया, अपने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। चलो भैया। अपने लोग? हाँ भैया। ठाकुर साहब को गरीबों से बहुत प्यार था बेटा। ठाकुर साहब की बहन का रिश्ता भैरव सिंह के भाई से हुआ। वो लोग गरीबों पर जुल्म ढाते थे। आपके पिताजी मिलजुल कर रहना चाहते थे। वो हमेशा गरीबों के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। आपके पिताजी के कहने पर मैंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। ये बात सुनकर भैरव सिंह का परिवार भड़क उठा। आएगा तू? यह पंचायत हमारी है। मैं मेरा भाई या छोटा भाई प्रेसिडेंट बनकर रहेगा। चल भाग यहाँ से। साले हमारे सामने खड़े हो गए, काट डालूंगा एक एक। अरे बलि सिंह, औरतों पर लात उठाने वाले को उन्हीं के चप्पल से जवाब मिलना चाहिए। ऐसी हरकत करने वाले को सबके सामने सजा मिलेगी। चन्ना बहन, चप्पल से मारो। वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह, वीर प्रताप सिंह। मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए हुए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी तरह आप सबको पेट भर खाना मिलना चाहिए, गांव में इज्जत से जीना चाहिए। जमीन के लिए तरस रहे आप सभी लोगों को जमीन चाहिए। मेरे दादा परदादा के रियासत से मिली हुई जमीन को जो गरीब के पास जमीन नहीं है उसे दे रहा। चंदा मामा जैसे तेरे भांजे की सूरत को तेल में देख लो वीर सिंह, पहली बार और आखिरी बार। वही बार बार हमारे चौखट पर आओगे नहीं, अपने भांजे को देखोगे नहीं। अपने भैया की पसंद का खाना बनाया है ना, तो तुम खुद ही अपने हाथों से खिलाओ भाभी। चलो खिलाओ। हमने जो खाना खाया उसमें जहर मिला हुआ था भैया। किसी को मत छोड़ो, सबको खत्म कर दो। वीर सिंह के शरीर में अब जहर फैला हुआ है, इसे खत्म करने के लिए यही सही समय है। उसके साथ उसके सारे खानदान को खत्म कर दो। जाओ। रुद्र प्रताप को लेकर गांव छोड़कर चले जाओ, चले जाओ। अब जाके मेरा कलेजा बहुत ठंडा हुआ है। मुझे बहुत डर लगा है। वो मर्द है बेटी, जरूर आएगा।
मेरी जगह पे आकर मेरे आदमियों को मारता, तेरी इतनी हिम्मत, तेरे बाप का? हाँ, उस बाप का बेटा हूँ, इसलिए आया हूँ। उनका खून बिजली की तरह दौड़ रहा है मेरे रगों में। हाँ, इतने लोगों को मारने वाला मैं, तुम चारों को जिंदा जमीन में गाड़ने में मुझे कितना टाइम लगेगा? हाँ? लेकिन क्यों नहीं मार रहा हूं जानते हो? मेरे बाप के खातिर, मेरे बाप के सपनों के खातिर, मेरे बाप की आशाओं के खातिर। तुम्हारे दहशत से यहाँ से भागे हुए सारे गरीब लोग कल सूर्योदय के साथ उस सूरज की किरणों की तरह घर घर में, गली गली में, पेड़ के पास, कुएं के पास, तालाब के पास, मंदिर के पास सीना तान के खड़े रहेंगे। ये जान लो अच्छी तरह से। मिट्टी में मिला दिया ना, डरपोक कहीं का। अरे छी, रोना बंद कर। वो रुद्र प्रताप सिंह कहीं आकर इसको मार न डाले, इसलिए डर रहा है पापा। वो आपको नहीं छोड़ने वाला है सरकार। रुद्र प्रताप सिंह पहले के सारे रिश्ते नाते भूलकर आपके साथ सबको खत्म कर देगा। सपना देख रहा है क्या? सपना नहीं सरकार, आपके कब्जा किए वो सारे खेत, घर की सारी जमीन गरीबों को दे दिया है। सबने अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया है। क्या कहा? आपके जुल्म के डर से उस दिन भागे हुए सारे गरीब किसान बसों में बैठकर अपने गाँव लौट रहे हैं सरकार। आकर क्या करेंगे? आकर और क्या करेंगे सरकार, राम के पीछे वानर सेना की तरह रावण जैसे आपका अंत कर देंगे, सोचकर डर लग रहा है। मुझे मार के क्या फायदा सरकार, आने वाले उन बसों को रोकिए। कितने सालों बाद मिले। हाँ हाँ, रुको पापा, इसे मत मारो। मैं शादी करूंगा। क्या बक रहा है? पत्नी बनाकर नहीं, काम वाली बनाकर रखूंगा। इससे गोबर उठाऊंगा, संडास साफ कराऊंगा, हर नीचे काम करवाऊंगा। वीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने घर में नौकरानी बनाऊंगा। शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, कर ले शादी। छोड़ दो मुझे, जान ले लूंगी मैं तेरी। मुझे हाथ मत लगाना, छोड़ मुझे। ए, अगर मुझे हाथ लगाया तो जान ले लूंगी। ले लो भवानी, गुस्से को ठंडा मत करो, बदला ले लो। मैंने तुमसे अपने खातिर शादी नहीं की, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए। एक दिन इस बदनसीब भांजे को देखने आए तुम्हारे पिताजी को मेरे घर वालों ने जहर देकर मार दिया। अब मैं तुम्हें बचाकर उस पाप का प्रायश्चित करूंगा। पापा, मेरे खानदान का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया, इसलिए तो मैं लेकर जाओ। तेरी माँ अभी तक जिंदा है। मेरे बेटे को छोड़ दोगे तो तेरी माँ का पता बता दूंगी। माँ? रुद्र प्रताप सिंह। पिताजी की मौत को देखने वाले तेरी आंखें उन कमीनों को भी मरते हुए देखना है, इसीलिए माता ने मुझे बुलाया है। माँ, इसका बाप मरने के बाद यही दफन हुआ था, इसको भी इसी रेत में जिंदा ही दफन कर दो। चलो।
हाथों से मेरे बाप का खून किया था ना तूने। चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम्हारी आवाज मेरे स्वर्गवासी पिताजी तक जाना चाहिए। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तुम्हारी मौत से इस गांव की बला हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चिल्लाओ। उस दिन मेरे बाप की लाश को दिखाकर चील कौवे को उकसाया था ना, अब वो चील कौवे भूखे हैं। चलो मर जाओ, मर जाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम तीनों भाई पापी हैं। Five, 4, 3.